अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपकी शेफ़ SNJ आज आपके लिए पायों की रेसिपी लेके आई हूँ। पाए की, बकरे के पाए, गोट ट्रॉटल जो कहलाते हैं। और ये मेरे एक सब्सक्राइबर की फरमाइश थी, तो मैं उनकी फरमाइश पे लेके आई हूँ। अभी रिसेंटली बकरीद गुजरी है, तो लोगों को अक्सर पाए पकाने में मुश्किल पेश आ रही है। बहुत इजी सिंपल सी रेसिपी है, इसमें मैंने कुछ अपनी ऑल्ट्रेशंस की हैं और ऐसी ऑल्ट्रेशन है जो आ, इसके टेस्ट को इन्हेंस करेगी। खाना पकाते वक्त एक चीज़ को हमेशा याद रखें कि अगर कोई चेंजिंग आपको नज़र आ रही है और अगर वो उसके टेस्ट को इन्हेंस करती है तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो चलें, मैं आपको रेसिपी के साथ इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ। जी नाज़रीन, ये आग पे जो भुने हुए पाए होते हैं वो हैं। बाज़ार में मुख्तलिफ़ तरीके के मिलते हैं, कुछ छिले हुए मिलते हैं, कुछ भुने हुए। तो असल में जो भुने हुए होते हैं उसके साथ स्किन भी मौजूद होती है, उसका अपना एक मज़ा होता है। तो आगे है ये प्याज है, एक बहुत छोटी सी प्याज। ये मैंने अपनी ऑल्ट्रेशन की है, क्योंकि कच्ची अगर प्याज डाल देते हैं तो उसमें कच्चापन रहता है, और अगर हम प्याज तल के डालते हैं तो वो थोड़ी मीठी हो जाती है। इसलिए मेरे घर में मीठा सालन पसंद नहीं किया जाता, तो इसलिए मैंने एक छोटी सी प्याज, छोटे साइज़ की प्याज लेके और उसको मैंने मोटी मोटी काट के और बॉईल किया है, और उसमें 2 लौंगे डाली और 2 लहसुन के जवे डाले। लहसुन के जवे मेरे पास थोड़े मोटे वाले थे तो मैंने 2 डाले। अगर आपके पास पतले हैं तो 4 कर सकते हैं। ये 4 पाए हैं, ये मतलब एक बकरे के पाए हैं। आपके पास ज़्यादा हैं तो आप इस हिसाब से क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। तो ये जो है प्याज और लहसुन का पेस्ट मैंने बना लिया है। ये दही है, और दही जो है मैंने चौथाई कप से थोड़ा ज़्यादा लिया है। ना ये आधा है और ना ये पूरा चौथाई है, चौथाई से थोड़ा ज़्यादा है। इसी तरह तेल, इसमें हमें तेल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ये अपना चिकना छोड़ता है पाए। तो इसमें ये भी हमने चौथाई कप के करीब लिया है। इसके अलावा सूखे मसालों में ये गरम मसाला है, ये स्पेशल गरम मसाला है। इसकी रेसिपी मैं आपको इंग्रेडिएंट्स जहाँ पर लिखे होते हैं उसमें मैं बता दूँगी। ये गरम मसाला बहुत खुशबू वाला होता है और ये आपके पास और चीज़ों में भी काम आ सकता है, तो ये आप बना के रख लीजिएगा। मैं आपको इसकी इंग्रेडिएंट्स रेसिपी जहाँ इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं वहाँ पर आपको इसकी रेसिपी बता दूँगी। इसके अलावा धनिया है, ये 2 टीस्पून है, और ये मैंने लेवल टीस्पून लिया है, तो ये देख लें ये काफ़ी सारा हो गया। हाफ़ टी स्पून हल्दी है, 1 टीस्पून नॉर्मल लाल मिर्च है, और हाफ़ टी स्पून देगी लाल मिर्च है, या देगी लाल मिर्च है। कश्मीरी लाल मिर्च भी ले सकते हैं, पेपरिका भी ले सकते हैं, ये सिर्फ कलर के लिए है। नमक है 1 टीस्पून, लहसुन अदरक है भरा हुआ 1 टीस्पून। ये गरम मसाला मैं आपको बता चुकी हूँ। ये कुछ चीज़ें हैं, ये 1 टेबल स्पून सौंफ है, ये 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है, 4 लौंगे हैं, 6 से 7 ये काली मिर्चें हैं, 2 हमने बड़ी इलायचियाँ ली हैं, और ये एक तेज़पत्ता बड़ा सा था तो इसको मैंने छोटा छोटा कर लिया। अब मैं इसकी पोटली बनाऊंगी, और ये जो उसकी स्मेल होती है पायों की, उसको ख़त्म करती है। तो ये क्योंकि मेरे पास तो पाए कम हैं तो मैंने थोड़ी सी ही वो बनाई है। आपके पास जिस हिसाब से पाए हों आप उस हिसाब से इसको बढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसकी पोटली बना ली है जो मैं इसमें शामिल करूँगी। तो चलते हैं अब कुकिंग की तरफ। जी नाज़रीन, ये देखिए मैंने कुकर में ऑयल डाल दिया है। मैं क्योंकि मेरे पास थोड़े से पाए हैं तो मैं कुकर में बना रही हूँ। अगर ज़्यादा पाए हो तो जाहिर सी बात है, अगर आपके पास बहुत बड़ा कुकर है तो बन सकते हैं, थोड़ा सा तो उसमें नहीं बन सकते। इसके अलावा आप चीज़ों का
अपने हिसाब से ख्याल रखें। आपको जो स्पून इजी होता है आप वो इस्तेमाल करें, आपको जो पैन इस्तेमाल करना है आप वो करें। सजेशन हम इसलिए दे देते हैं कि हमको जो चीज़ें हम सही समझते हैं, लेकिन हर शख्स जो कुकिंग कर रहा होता है वो अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को देखता है। अच्छा देखिए, लहसुन अदरक मैंने इसमें डाल दिया और ये पकना शुरू हो गया। ये देखिए, अब मैं इसमें, क्योंकि इसमें कुकिंग शुरू हो चुकी है, आप उनको नज़र आ रहा है, अब मैं ये प्याज जो मैंने जिसके रखी थी वो शामिल की है। और ये प्याज मैं आपको बता चुकी हूँ उबली हुई है, और इसमें लहसुन भी और एक लौंग भी शामिल है। लौंग डालने का मकसद ये होता है कि इससे आप की जो प्याज की स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाती है, प्याज और लहसुन की। और बॉयल है तो इसका मतलब ये पक चुकी है, तो इतना हमको कच्चे होने का भी नहीं होता। और ये थोड़ा सा शोरबे को थिक करती है। वैसे तो पायों का शोरबा आपने देखा मैंने कितनी छोटी सी एक प्याज ली है, कोई बहुत बड़ी प्याज नहीं ली। अब इसको हम थोड़ा सा खुश्क करेंगे पानी इसका। ये देखिए नाज़रीन, इसमें ऑयल बाहर आ गया, जो हमने प्याज और लहसुन डाला था तो पानी खुश्क हो गया। अब हमने इसमें ये पाए शामिल करेंगे। ये थोड़े से पाए मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि ये मेरी एक सब्सक्राइबर की फरमाइश थी कि मैं उन्हें पाए बनाना सिखाऊं। वैसे तो ये गर्मी का मौसम है, इसलिए थोड़ा ऐसी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए, लेकिन अब बकरीद की ज़ाहिर सी बात है आप लोगों के पास पाए मौजूद होंगे, तो पाए पकाने के लिए बहुत ज़्यादा अरसे गोश्त की चीज़ फ्रीज़र में रखनी भी नहीं चाहिए, तो बेहतर है कि अभी पका लिए जाएं, लेकिन थोड़े पकाए जाएं और ताकि एक वक्त खा लिए जाएं। ये देखिए, ये इसमें पाए मैंने डाल दिए थे, और ये अब मैं इसमें दही शामिल करूँगी। ये छिटा हुआ दही है मेरे पास, ये हाफ कप से थोड़ा सा, सॉरी चौथाई कप से थोड़ा ज़्यादा, हाफ कप में। हमारी आंच तेज़ है, हमने इसे फुल आंच पे रखा हुआ है अभी, क्योंकि अभी हमको सब चीज़ें शामिल करनी है और सब चीज़ों को थोड़ा सा हल्का सा भूनना है, तो इसलिए हमने आंच अभी तेज़ रखी है। बाद में हम इसको मीडियम टू हाई उस पर रख के, और इसमें जो दही का कप में पानी था वो भी शामिल कर दिया, पानी डाल के थोड़ा सा दही। और अभी हमारी आंच तेज़ ही है, फिर इसी उसमें भुनेगा। और ये देखिए, ये जो मसाले थे ड्राई मसाले, ये मैं वो शामिल कर रही हूँ। इस चीज़ को साफ़ करने के लिए ये जो आजकल सिलिकॉन स्पैचुला चले हुए हैं ये बहुत अच्छे होते हैं। वैसे भी कुकिंग के मामले में भी ये काफ़ी अच्छा साथ देते हैं चीज़ को अच्छी तरह भूनने और उसमें तो देखिए ऑयल भी बाहर आने लगा। अभी तो वो ऑयल है जो हमने अभी इसमें डाला है, अभी ये पाए अपना भी ऑयल छोड़ेंगे, तो मैं अच्छी तरह भून लूँगी। और ये मैं जो गरम मसाला मैंने आपको बताया था, ये 1 टीस्पून है भर के, और आखिर में मैं चेक करूँगी अगर मुझे मज़ीद गरम मसाला, क्योंकि गरम मसाला बाज़ दफ़ा ये खासा तेज़ गरम मसाला है, बाज़ दफ़ा बाज़ लोग इस काफ़ी गरम मसाला पसंद करते हैं, बाज़ लोगों के
सीने पे जलन हो जाती है, इसलिए वो अवॉइड करते हैं। तो उसे इसीलिए थोड़ा रखा है ताकि फिर हम उसमें बाद में शामिल कर सकें। जी नाज़रीन, ये देख सकते हैं आप, ये देखिए, ये हमारा पानी का सालन भून चुका है। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे। अब अक्सर लोग इसको यखनी अलग बनाते हैं और फिर मसाला भून के डालते हैं। हमने एक ही जगह ये काम किया है। पानी इसमें अच्छा खासा पड़ेगा क्योंकि पाए हैं, गलने में टाइम भी लेंगे। नॉर्मल अगर आप उसमें बना रहे हैं पाए पैन में, तो आपके 5 घंटे लगते हैं कम से कम उसको पकने में नॉर्मल पैन में। और क्योंकि हम कुकर में बना रहे हैं तो हम जो है हमारे ये कम से कम 1 घंटा तो लगेगा। लेकिन मैं इसको स्ट्रेट अवे 1 घंटा नहीं पकाऊंगी। मैं पहले आधे घंटे पका के कुकर की आग बंद कर दूंगी, फिर उसके बाद चेक करके फिर उसे मज़ीद पकाऊंगी। और ये देख लीजिए, ये मैंने जो पोटली बनाई थी, अब मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। और पोटली बनाने के लिए हमेशा याद रखिए कपड़ा बहुत साफ़ हो, धुला हुआ हो, हाइजीन का ख्याल रखें। ये देखिए, मैंने कुकर बंद कर दिया है। अब मैं इसको तकरीबन आधे घंटे पकाऊंगी और उसके बाद मैं इसे चूल्हा बंद करके इसकी को एक दफ़ा चेक करके जितनी मुझे फिर रिक्वायरमेंट होगी मैं उस हिसाब से करूँगी। जी नाजरीन, 1 घंटा गुजर गया है। हमने कुकर बंद कर दिया था, अब खोला है। देखें, गोश्त जो है वो बिल्कुल गल चुका है। पायों का जो लगा हुआ होता है वो बिल्कुल गल चुका है। और अब जो है इस पॉइंट पे हम तो सबसे पहले ये जो हमने इसमें ये पोटली डाली थी, ये मैं अलग करूँगी। अब यहाँ मैं इसमें जितना मुझे शोरबा बनाना है, मैं उतना शोरबे के लिए इसमें पानी डालूंगी। क्योंकि सिर्फ 4 पाए हैं, ये बहुत ज़्यादा नहीं है, तो इसलिए, लेकिन ये पतला ही होता है। देखिए, हमने सिर्फ एक छोटी सी प्याज डाली थी शोरबा, इसीलिए बहुत ज़्यादा नहीं गाढ़ा होगा, क्योंकि इसमें प्याज और धनिया भी मैंने सिर्फ 2 चम्मच ही डाला था। तो आप देख सकते हैं ये इतना शोरबा मेरे पायों के लिए काफ़ी है। अब यहाँ जब आपका सालन इस स्टेज पे पहुँच जाए तो थोड़ा सा चख लें, चखना बहुत ज़रूरी है। जी नाज़रीन, मेरा इसमें मिर्चें, नमक, सब चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट हैं। अब मैं इसको कुकर को दोबारा बंद करूँगी, क्योंकि मेरा कुकर है। अगर आप पैन में बना रहे हो तो हल्की आंच पे उसे दम पे रख दें। और मैं इसको कुकर बंद करके इसको एक सीटी दूंगी और चूल्हा बंद कर दूंगी। यानी एक जितना मैंने पानी डाला है, एक सीटी का मतलब ये है कि वो उसमें उबाल आ जाएगा। तो मैं इसको बंद कर दूंगी। मेरे पाए का सालन तैयार है। आप लोग जो है अगर पैन में बना रहे हो तो उसे हल्की आंच पे 10-15 मिनट रखें ताकि पानी में जोश आ जाए। और उसको बल्कि एक दफ़ा तेज़ आंच पे जोश दे दें, फिर 5 मिनट के लिए दम पे रखें और चूल्हा बंद कर दें। तो ये आप हमारा पाया हुआ सालन तैयार है। बकरे के पाए बनाने के अज्जा: पाए 4 अदद, दही 3/4 प्याली, तेल 1/4 कप, धनिया पाउडर 2 चाय के चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच, हल्दी
आधा चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच, लहसुन अदरक 1 चाय का चम्मच। उबली हुई और पिसी हुई चीज़ों के अज्जा, प्याज 1 छोटी, लहसुन 2 जवे, लौंग 2 अदद, इन तीनों चीज़ों को उबाल कर पीस लें। पोटली के अज्जा, सौंफ 1 टेबलस्पून, लौंग 4 अदद, काली मिर्च 7 अदद, बड़ी इलायची 2 अदद, 1 तेज़पत्ता, सफ़ेद ज़ीरा 1 चाय का चम्मच। इसमें जो गरम मसाला इस्तेमाल किया गया है वो स्पेशल है और उसके अज्जा हैं पिपली 3 अदद, सफ़ेद ज़ीरा 2 टेबलस्पून, काली मिर्च 1 टेबलस्पून, बड़ी इलायची 2 अदद, लौंग 8 अदद, दालचीनी 1.5 इंच का टुकड़ा। इन तमाम मसालों को बारीक पीस लें। स्पेशल गरम मसाला तैयार है। गार्निशिंग के अज्जा गरम मसाला, हरी मिर्च, हरा धनिया, जूलन अदरक और लीमू।